हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और जोरदार और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी बड़े संख्या के या फिर किसी भी तरह का संख्या का वर्गमूल हमें बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम किस तरह से निकालेंगे। एक ही वीडियो में आपको लगभग में 10 से 12 कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा इसी छोटा सा वीडियो में। तो 4-5 सवाल ऐसा होगा जिससे हम कॉन्सेप्ट, हर एक सवाल कॉन्सेप्ट पे है। इसमें जितना भी सवाल हमने लिया है वो सारा एक ना एक कॉन्सेप्ट पे है, सारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना हुआ है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और कोई भी बड़ा हो संख्या हो, छोटा संख्या हो, सारी संख्या, छोटा संख्या का दो का 4 का कहेगा वर्ग तो 4 का तो 2 हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है। इस तरह से छोटा छोटा संख्या के तो कोई भी निकाल लेता है, लेकिन बड़ा संख्या का कैसे निकलेगा। 1350 का कैसे निकलेगा, 2050 का कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 14, 28, 84 का कैसे निकलेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या का कैसे निकलेगा, वही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए पर संख्या 1 से चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो देखिए पर संख्या 1 में क्या दिया गया है। तो देखिए अंडर रूट में 1350 का मिश्रित करनी रूप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसको पहचानने का नियम होता है दोस्तों, तो आपको नियम बताते हैं हम। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका पूरा पूरा रूट निकलेगा, और अपूर्ण संख्या रहेगा, अपूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। तो ऐसे तो ऑप्शन से ही देखने पर लग रहा है कि ये अपूर्ण नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसको पहचानने का नियम है। देखिए अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं, कभी नहीं आता है। ठीक है, कभी नहीं आता है। समझ गए। मतलब अगर कोई भी पूर्ण संख्या है तो उसके अंतिम में, यानी कि लास्ट वाला जो इकाई अंक होता है, उसमें ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा, और ना ही सिंगल जीरो। डबल जीरो रहेगा तभी वो पूर्ण संख्या होगा, नहीं तो सिंगल जीरो रहेगा तो नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1350 में सिंगल जीरो है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये क्या है, अपूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसका कैसे निकालना है वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 1350 है, तो देखिए इसका निकालना है हमें 1350 का। ठीक है, तो 1350 का हम इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, 1350 का गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 6 दूना 12, और यहाँ पे 1 बच गया 150, यानी कि 75 दूना। फिर यहाँ पे दूसरा सम संख्या नहीं, विषम संख्या है, तो 3 से लगाएंगे, और 3 से लगाएंगे 625, यानी कि 2 तिया 6 और 2 25 तिया 75, 25 तिया 75। अब देखिए ये नहीं करने वाला, कटेगा, लेकिन इसके आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 225 का वर्ग हम कर सकते हैं। 225 का यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। तो देखिए इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए 225 गुना, और यहाँ पे 3 दूना 6, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 225 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 15 बाहर में आ गया, और 6 का नहीं निकलेगा, तो ये आ गया 15√6। ठीक है, 15√6। तो देखिए 15√6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, यानी कि 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, 20/50 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अंडर रूट 20/50 का मान ज्ञात करना है। वैसे तो 45 होता है, लेकिन कैसे होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किसका निकालना है हमें, 20/50 का। 1 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 नंबर 20/50 का। ठीक है, ये निकालना है 20/50 का। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए 2 अंक को छांट दीजिए, 2 अंक को छांट दीजिए, यानी कि इन दोनों को भूल जाइए। अब देखिए ये 20 है, तो 20 को सोचना है किसके वर्ग करने से ऐसा को इसके आस पास वाले संख्या आता है। ठीक है, किसके वर्ग करेंगे तो आसपास की संख्या, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 25, तो इसके पास में कौन है, इसके सबसे पास में कौन है, तो 16 में 4 और 25 में 5 हो जाता है, यानी कि सबसे पास तो 16 वाला हुआ। तो 16 का देखिए 16 का स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, 50 है। ठीक है, 50 है, तो देखिए 50 है ना, तो 50 है तो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 किसका वर्ग 25 होता है, 5 का, यानी कि इसका आंसर आ गया 45। ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए फिर भी 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, और देखिए या 9 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी आएगा लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में 1 आएगा, ये मैं सब जानना चाहता हूँ। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 4 आएगा लास्ट में, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी 4 आएगा। ठीक है, इकाई स्थान पे। और अगर हम 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा लास्ट में, और 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 49। इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, काहे कि अगले सवाल में आपको इसका काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 तो हो गया, 2 को 45 आंसर आ गया। ठीक है, इसको टिक कर देते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, रूट अंडर में 14, 28, 84, यानी कि इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,42,884 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3 और 3 3 6 अंक है। तो 6 अंक है, तो इसमें देखना है लास्ट वाला 2 अंक। ठीक है, लास्ट में 2 अंक क्या है, 84 है। तो अब हमको सोचना ये है कि किसका वर्ग करने से लास्ट में 84 आ जाता है। तो देखिए 22 का वर्ग करिएगा ना, 22 का वर्ग करिएगा, स्क्वायर निकालिएगा तो 484 आता है, 484 आता है। तो देखिए 84 तो आ गया लास्ट में, कितना का, 22 का करने पर। ठीक है, 22 का किए तो कितना आ गया, 84 आ गया। अब देखिए 22 को क्या करना है, यहाँ पे 22 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 50 में से 22 को एक बार यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक ही होता है। ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये कोई सवाल नहीं होता है। कोई बच्चा पूछेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, 50 ही क्यों, 60 क्यों नहीं, तो ट्रिक होता है बाबू। ठीक है, तो देखिए 22 और एक बार क्या करेंगे, 22 में हम माइनस कर 50 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और एक बार कर देंगे 50 प्लस 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, 50 यहाँ पे 100 और माइनस का 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यहाँ पे कितना था, 22 था। तो अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो या तो लास्ट वाला संख्या में 22 होगा, या 28 होगा, या 78 होगा, या 84 होगा। इसी 4 में से कोई एक होगा। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 3 नंबर किधर है, 3 नंबर यहाँ पे है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 22 है। ठीक है, तो 22 देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, तो 22, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए में तो 22 न है, बी में भी 22 न है, लास्ट में सी में भी 22 न है, और डी में भी नहीं है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, 28 है। तो अब 28 को देख लेते हैं। तो 28 देख लिए, 28 इसमें भी न है, इसमें भी न है, इसमें भी न है, इसमें भी न है। अगला देख लेते हैं, अगला है 72। तो देख लेते हैं 72, देखिए लास्ट में इसमें भी न है, इसमें भी न है, इसमें भी न है, और इसमें भी न है। अगला देख लेते हैं 78। ठीक है, 78, अब ये तीनों नहीं हुआ तो 78 देख लेते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो 78 ऑप्शन नंबर सी आ गया, 78 इसका, यानी कि 378 गुना 378 कीजिएगा तो 1,42,884 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन देखें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों संख्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 22 और 28, 72, 78 है ना, तो 72, 78 दोनों आ जाता है ऑप्शन में, तब क्या करते। तो आगे में ऐसा क्वेश्चन है, आप वीडियो में बने रहे, आइए सिखाते हैं हम आपको। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
187 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना अंक है, 5 है, तो 5 है ना, तो इसमें तो 3 अंक आएगा। कैसे आएगा तो वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं इसका निकालना कैसे है। ठीक है, तो देखिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले, तो देखिए कितना है, 1 18 7 और 6 9। ठीक है, इसका है। सबसे पहले लास्ट वाला की संख्या को देखना है। ठीक है, अब 69 है, तो देखिए किसके वर्ग करने पर हमें 69 लास्ट में दिखाई देगा, तो 13 का हम वर्ग करेंगे तो 169 आता है, यानी कि 13 का स्क्वायर में 169, यानी कि 13 आ जाता है। ठीक है, 169, ठीक है, आ जाता है, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना, 187 आ, 100 यहाँ पे 87 है। ठीक है, 86 नहीं 87 है, तो देखिए 187। अब ये सोचना है हमें कि 187 के आसपास का वर्ग कौन सा है, यानी कि कौन सा संख्या का वर्ग करेंगे तो 187 के आसपास आ जाए, नज़दीक। तो देखिए 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है, और 14 का वर्ग करते हैं 196 आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे नज़दीक कौन सा है, तो देखिए सबसे नज़दीक यहाँ पे 13 का करते हैं तो 1 जोड़ेंगे तो 70 और 17, यानी कि 18 दूर हो जाता है। और 196 में करेंगे 3 जोड़ेंगे 90 और 6 तो 96, यानी कि 9 ही में आ जाता है। तो ये वाला नज़दीक है, तो 14 का क्या है, नज़दीक है। तो देखिए 14 में भाग करेंगे 2 से, कितना से 2 से, तो 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 137 आ गया। यानी कि 137 गुना 137 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18,869 हो जाएगा। अब देखिए 137 में कई गो अंक बोला है, तो कई गो अंक है, 1 2 3 गुना अंक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 वाला देख लीजिए। और इसका एक और धांसू सा ट्रिक है, बहुत ही लास्ट में, बहुत ही शानदार ट्रिक। देखिए इसमें संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 में 2 से भाग दे देना है, कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 आएगा तो इससे आगे वाला लेना है, यानी कि पूरा वाला लेना है, या 2 नहीं लेना है, 2 से आगे वाला पूरा वाला लेना है, यानी कि 2 अढ़ाई के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो यानी कि 3 संख्या है। जैसे यहाँ पे 10 संख्या वाला किसी वर्गमूल का बोलेगा, वर्गमूल में वर्गमूल के वर्ग निकालने पर कितना संख्या उसमें आएगा, तो 10 का भाग कर देंगे 2 से 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 11 बोलेगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का देखिए कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 अंक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए पर संख्या 5, तो देखिए पर संख्या 5 में बोल रहा है 102 और 01 का वर्गमूल कितना होगा, तो आइए इसको भी हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हमें वर्ग निकालना है, यानी कि 10 201 का। ठीक है, तो इसको लिख लेना है। अब देखिए इसका 2 अंक छांट देंगे, तो देखिए 2 अंक छांट दिए तो क्या बच गया, 102। अब सोचना है कि 102 जो है किस किस संख्या के वर्ग के आसपास आता है, यानी कि किस संख्या का वर्ग करेंगे जो 102 के आसपास आ जाए। तो सबसे पहले 10 का करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 का 121 आ जाएगा, तो देखिए ये दोनों क्या है, 102 के आसपास है। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे 10 का किए, तो देखिए सबसे आसपास कौन है, सबसे पास वाला कौन है, 10 का है, 100 है, 100 का है कि 2 ही जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर तो 17 जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे 100 है, तो 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या ये होगा। अब सोचना है कि एक किस किस के स्क्वायर में आता है, किस किस का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो देखिए एक का निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, और एक है 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आएगा, लेकिन लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है 1 का स्क्वायर छोटा है या 9 का स्क्वायर छोटा है, यहाँ पे 81 हो जाता है, यहाँ पे 1 होता है, तो छोटा वाला को लेना है। छोटा कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, तो यानी कि 101 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 101, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है 51 98 41 का वर्गमूल क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,19,841 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको भी निकालने के लिए आइए हम सिखाते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको कि एक ही ऑप्शन वाला आएगा, तो वही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन वाला ये सवाल है। ठीक है,
तो देखिए एक ही टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने कितना नंबर को बनाया था 3 नंबर को, वैसे ही 6 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा से देखें यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना का निकलना है 15, 98, 41 का। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो लास्ट वाला 2 निकालना है और देखना है कि ये किसके वर्ग करने से किसका हम स्क्वायर करेंगे कि संख्या जो होगा उसके लास्ट में 41 आएगा। तो देखिए 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, यानी कि 21 के वर्ग में 441 आ जाएगा। 41 तो लास्ट में आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, तो हो गया। अब देखिए 21 आया, एक बार 21 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है 50 में से 21 को 50 प्लस 21 कर देना है। एक बार 50 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 50 माइनस 21 करना है तो 29 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, तो 100 में से 21 घटा देना, 100 में से 21 घटा देना है, क्या आ जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 हो जाएगा। तो देखिए अब 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। अब देखिए यही 4 में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो लास्ट में होगा, ऑप्शन के लास्ट में होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 ढूंढते हैं, तो 21 तो देखिए इसमें है। ठीक है, अब इस सब में 21 ने है। अब देखिए 71, तो 71 71 71 71 किसी में है, ये वाला नहीं होगा। 29, तो देखिए 29 29 29 29 ये इसमें है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 29 भी है, 21 भी है, 79, तो 79 79 79 79 किसी में नहीं, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए दोनों ऑप्शन है तो इसमें क्या करना है, तो देखिए सिंपल सा बात है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 15 51 है। ठीक है, 51 है, तो देखिए फर्स्ट वाला संख्या कितना है 51, तो देखिए 51 का, अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 621 है, यहाँ पे 629 है। तो देखिए इसका भी फर्स्ट संख्या लेना है, इसका भी फर्स्ट संख्या लेना है, तो इसका फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करेंगे और इसका भी फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करेंगे। इसका 49 हो जाएगा और इसका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है हमें 49 50 से 51 जो है इसके सबसे नज़दीक कौन सा है, 49 नज़दीक में है या 36 नज़दीक में है, 51 से नज़दीक 36 है या 49 है। तो आप कहेंगे कि 49 है, तो 49 7 के स्क्वायर में ना है जी, तो 7 वाला हो जाएगा आंसर, यानी कि 721 गुना 721 कीजिएगा तो 5,19,841 आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी सवाल सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो इतनी मेहनत के लिए हमें एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करता हो तो उसकी भी मदद हो जाए और इतना सारा कॉन्सेप्ट वो सीख ले। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।